Good morning, dear students. You are most welcome in online classes of Indra Mohan Chauhan Memorial Polytechnic. We are going to study about communication skills. Second, our topic is tenses. First chapter is functional grammar. In that, last topic is tenses. So let us study about tenses. 12 टेंस होते हैं. टेंस किसको कहते हैं? टेंस की डेफिनेशन लिखिए आप लोग. सबसे पहले डेफिनेशन छांट करके लिखिए. इसमें से वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इन ए वे दैट इट इंडिकेट्स द टाइम. इतनी डेफिनेशन लिखिए आप लोग. वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इन ए वे दैट इट इंडिकेट्स टाइम. इतनी डेफिनेशन लिखिए पहले. वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इन ए वे that indicates time when an event occurred. When an event occurred यानी कोई घटना कब हुई है, टाइम को डिनोट किया जाता है टेंस के अंतर्गत. यानी होता है कि हुआ है कि होगा कि हो चुका. ठीक है, इस तरीके से टेंस में हमें पता चलेगा. तो टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए. टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं आप लोग नोट डाउन कीजिए. ये ग्राफ बनाइए आप लोग. ये ग्राफ बनाइए, नोट डाउन कीजिए कॉपी पर. स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन को पॉज करके लिखिए. टेंस 3 प्रकार के होते हैं जो सब डिवाइडेड होते हैं 12 में. जैसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस जो गुजर गया गुजरा हुआ काल. ठीक है, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो आएगा. ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 होते हैं. नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये हाई स्कूल के टॉपिक हैं. हाई स्कूल में इसको डिटेल स्टडी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. आप लोग दोबारा देखिए इसको. इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर टेंस में क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 12 को आप लोगों को स्टडी करना है. नोट डाउन कीजिए. ये ग्राफ मैं कभी भी पूछूं तो ये ग्राफ बना करके दिखाना. क्लासिफाइड कितने टाइप्स में है टेंसेज. स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट आ जाओ. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट टेंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं बताइए? वह जाता है, वह जाती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट वाला हम उसमें यूज़ करते हैं. 4 प्रकार के थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहले आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर. सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग लिखिए. प्रेजेंट के 4 चीज़ें सबसे पहले पढ़ेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहली हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखिए जल्दी. एक लाइन की हेडिंग लिख लो. इस वाक्य के अंदर ता है, ती है लगे होते हैं. जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह उठता है. ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. इसकी डेफिनेशन लिखोगे. दिस टेंस इज यूज्ड टू डिफर और इंडिकेट टू समथिंग दैट ऑकर्स इन प्रेजेंट. हेडिंग लिखिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ. इट इंडिकेट्स समथिंग, इट इंडिकेट्स, इट लिखिए यहाँ पर. इट इंडिकेट्स समथिंग दैट ऑकर्स इन द प्रेजेंट, दैट ऑकर्स इन द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में जो हो रहा है उसी से संबंधित ये प्रदर्शित करेगा. जैसे वह खाता है, वह सोता है, वह उठता है. इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. ठीक है,
हाँ, इसके तरीके क्या हैं बनाने के, देखो इसका रूल लिखिए आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से दिया है। असर्टिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी जिसको हम कहते हैं, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोले तो उसमें नहीं लगा होगा, सवालिया यानी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा, नकारात्मक वाक्य नहीं होगा, सीधा साधा वाक्य होगा, उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन बनाते टाइम हमको किन बातों का ध्यान रखना है? ट्रांसलेशन बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है। वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ठीक है। प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, वी गो सिर्फ लिख देंगे, वी प्ले। और अगर सिंगुलर है ही प्लेज, ठीक है, शी गोज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट, चार चीज़ें सबसे पहले आप लोग लिखिए। साधारण वाक्य बनाते टाइम क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्रिया वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तीन चीज़ें। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ, क्या लिखा जाए? अफर्मेटिव सेंटेंस, वह जाता है या वह पढ़ता है, लिखिए वह पढ़ता है या वह रात में पढ़ता है। वह, इसको बना लीजिए आप लोग, रात में। वह रात में पढ़ता है, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, वह रात में पढ़ता है। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? ही सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट हो गया। ही स्टडीज, वह पढ़ता है। इन द नाइट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टडीज वर्ब हो गया दूसरी चीज़, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया जाएगा? इन द नाइट, इन द नाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डू या डज लिखेंगे। सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, प्लूरल वाक्य है, सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? डू लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, ठीक है। वर्ब में एस या ई एस, ठीक है, जैसा सिचुएशन होगी उसके हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। निगेटिव वाक्य का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नोट डाउन कीजिए, मैं अभी ट्रांसलेशन बना रहा हूँ, कॉपी पे नोट डाउन करो, नीचे यहाँ पर नोट डाउन करो। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे निगेटिव वाक्य के लिए? ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है, पूरा लिखिए। आज हम इसी तरीके से और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, और आप लोगों को एक्सरसाइज भी बोलूँगा, आप लोग बनाएंगे। जहाँ कहीं मिस्टेक होगी मैं बताऊँगा, करेक्शन करके मैं बता दूँगा। जैसे देखो ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल दिया है द डॉग्स बार्क। बताओ ये कौन सा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव है ये, क्योंकि इसमें नॉट भी नहीं लगा हुआ है और प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। द डॉग्स बार्क, कुत्ते जो है प्लूरल है इसलिए बार्क सिर्फ लगेगा, ठीक है। द डॉग्स बार्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल हो गया। द शॉपकीपर क्लोजेज द शॉप एट 6 PM डेली। शॉपकीपर माने दुकानदार, एक सिंगुलर दुकानदार है, इसलिए जो है क्या है? एस या ई एस
इसमें वर्ब में लगा हुआ है, क्लोजेज द शॉप एट द 6 PM डेली। अगर ये शॉप कीपर प्लूरल रहता तो इसमें एस या ई एस वर्ब में नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सरिता, अब ये निगेटिव सेंटेंस आ गया। सरिता डज नॉट टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सरिता हिस्सा नहीं लेती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, सरिता डज नॉट टेक पार्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या लिखा है, लिखिए आप लोग नीचे लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब को पहले लिखा जाता है, वर्ब को पहले लिखा जाता है। नोटबुक पर लिखिए, इंट्रोगेट प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब को पहले लिखा जाता है। डू द डॉग्स यानी वर्ब को पहले कर देंगे, वर्ब को प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, प्लस वर्ब कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट कर देंगे, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। ये चीज़ें आप लिख लीजिए नोटबुक पे, बहुत काम देंगे, टेंसेस को पक्का कर लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या है, डू यानी वर्ब को पहले करेंगे, डू द डॉग्स नॉट बार्क, क्या कुत्ते नहीं भूकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा, यहाँ पर हमने ये देखा था ना कि कैसे क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ठीक है, साधारण अगर प्रश्नवाचक है तो उसमें वर्ब को पहले कर देते हैं, डू डज लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, वर्ब को पहले कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, अगर प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में सवाल है या प्रश्न है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वह कहाँ जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, लिखिए आप लोग, वह कहाँ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ बीच में आ गया प्रश्न, तो इसको लिखिए आप लोग अपने नोटबुक पर एग्जांपल लिखिए, वह कहाँ जाता है, या इसको और बड़ा भी लिख सकते हो, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, बना लीजिए आप लोग, लिखिए नोटबुक पे, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वेयर की अंग्रेजी बनाई जाएगी, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो एवरी डे। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इसमें गोज या एस या एस नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया तो। ठीक है, चलो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम लोगों का पक्का हुआ कि नहीं हुआ। वर्ब टू बी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर तुम्हारा पक्का हो जाएगा तो 40-50% तुमको इंग्लिश आ गई, ग्रामर आ गई, तभी तो इंग्लिश बोलना पॉसिबल होता है, इसी से बनाया जाता है अंग्रेज़ी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंफर्म हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाओ जल्दी जल्दी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेडिंग लिखिए आप लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेडिंग लिखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो क्या हो जाएगा, दिस टेंस इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस नेचर of an action, of an act or event in the present and not been completed, has not been completed। चलो अब देखो, लिखो इसकी है मतलब कि इसमें डेफिनेशन में लिख लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दिस टेंस इंडिकेट्स कंटिन्यूअस नेचर
This tense indicates continuous nature. If an act in the present start in the present and has not been completed, जैसे वह खाना खा रहा है तो उसका खाना खाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू अभी चल रहा है, इसीलिए इसको कंटिन्यू कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाक्य के अंदर काम का होना कंटिन्यू पाया जाएगा, जारी रहेगा। वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह नहा रहा है, वह दौड़ रहा है। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि असर्टिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी बनाई जाएगी, उसके बाद वर्ब की बनाई जाएगी। वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज़ यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब, ठीक है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह आम खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, ईट है ना सिर्फ वर्ब ईट, लेकिन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ही इज़ ईटिंग द मैंगो, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव वाक्य में क्या हो जाएगा, निगेटिव वाक्य में लिखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी बनाई जाएगी, उसके बाद इज़ एम आर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वह आम नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट, ही इज़, ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ एम आर में से एक वर्ब हो जाएगा, ही इज़, उसके बाद नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ही इज़ नॉट ईटिंग, EAT ईटिंग द मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव वाक्य होगा, क्या वह आम खा रहा है, इज़ ही ईटिंग द फूड, इज़ ही ईटिंग द मैंगो, ठीक है। सबसे पहले वर्ब को लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्न वाक्य के अंदर है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या प्रश्न के अंदर आ गया, तो सबसे वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर की अंग्रेज़ी सबसे पहले बनाई जाएगी, उसके बाद वर्ब को स्टार्टिंग में रखा जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब को पहले रखा जाता है, इसलिए व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में देखिए सबसे पहले अगर वाक्य के अंदर वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर लगा हुआ है, सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी बनाई जाएगी, उसके बाद वर्ब को पहले किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम इस समय क्यों नहीं नहा रहे हो, एग्जाम्पल लिख लो, वाई आर यू नॉट टेकिंग बाथ एट दिस टाइम, ठीक है। वाई व्हेन सबसे पहले स्टार्टिंग में लग जाएगा वाई, उसके बाद इस एम आर में से एक आर लग गया, वाई आर सब्जेक्ट हो जाएगा यू, वाई आर यू, उसके बाद नॉट टेकिंग बाथ, ठीक है, नहाना की अंग्रेज़ी टेकिंग बाथ, एट दिस टाइम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, शी इज़ प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट, शी इज़ प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद साइंटिस्ट आर बिजी इन इन्वेंशन, ये तो इसके लिए एग्जाम्पल नहीं है, नहीं ये एग्जाम्पल इसके लिए नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। शी इज़ प्रिपेयरिंग, ये तो ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये सही नहीं है इसके लिए, साइंटिस्ट आर बिजी इन द इन्वेंशन, नहीं, ये वर्ब टू बी है, ये दूसरा वाला ये वर्ब टू बी है, जिसमें इज़, एम, आर, वाज, वेयर का सिर्फ यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी कंपल्सरी लगेगा, ज़रूर लगेगा। वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द हेज ऑफ द गार्डन, ये सही है,
ये निगेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द हेज ऑफ द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज शी प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। ये भी सही है, इंट्रोगेटिव वाक्य है ये। ठीक है, इज शी प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास ये हो गई। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे वह खाना खा रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, वह खाना खा रहा है। क्या वह खाना खा रहा है? वह खाना नहीं खा रहा है। वह खाना क्यों नहीं खा रहा है? ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? वह प्रतिदिन स्कूल क्यों जाता है? वह प्रतिदिन, अगला लिखिए, वह प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है। ये आप लोग ट्रांसलेशन मुझको बना करके दिखाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद की वीडियो में कंप्लीट करेंगे।